अध्याय 6। समय बीतता जाता है और बाम्बी सीखता है कि घास का स्वाद कितना अच्छा होता है, पत्तियों की कलियां कितनी कोमल होती हैं और तिपतिया घास कितनी मीठी होती है। जब वो कुछ खाने के लिए अपनी माँ से चिपकता है तो वह अक्सर उसे दूर धकेल देती है। वह कहती है, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। कभी कभी वह और भी सीधे तरीके से कहती है, चले जाओ, मुझे शांति से रहने दो। कभी कभी उसकी माँ दिन के बीच में जंगल में अपने छोटे से घर में खड़ी हो जाती और बिना देखे चली जाती कि बाम्बी उसका पीछा कर रहा है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है जब वो जानी पहचानी पगडंडियों पर चल रही होती है और उसे यह ध्यान नहीं रहता कि बाम्बी उसके पीछे एक अच्छे लड़के की तरह चल रहा है या नहीं। एक दिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी और बाम्बी नहीं जानता कि यह कैसे संभव है, वह इसे समझ नहीं पाता। लेकिन उसकी माँ चली गई है और बाम्बी पहली बार अकेला है। वह हैरान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, वह घबरा जाता है और बेचैन हो जाता है, और वह दयनीय रूप से उसके लिए तरसने लगता है। बहुत दुखी होकर वह वहीं खड़ा रहता है और उसे पुकारता है। कोई जवाब नहीं देता, कोई नहीं आता। वह सुनता है, हवा को सूंघता है, कुछ नहीं। वह फिर पुकारता है, धीरे से अपने अंदर विनती करते हुए वह पुकारता है, माँ, माँ। सब व्यर्थ। अब उसे संदेह होने लगा कि क्या वह इसे सहन कर सकेगा, इसलिए वह चलना शुरू कर देता है। वह उन सभी रास्तों पर भटकता है जिन्हें वह जानता है, रुकता है और पुकारता है, झिझकते कदमों से आगे बढ़ता है, भयभीत और समझ में न आने वाला। वह बहुत दुखी है। वह चलता रहता है और खुद को ऐसे रास्तों पर पाता है जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह खुद को जंगल के उन हिस्सों में पाता है जो उसके लिए अजनबी हैं। वह खो गया है। तभी उसे दो बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी तरह ही पुकार रहे हैं, मम्मी मम्मी। निश्चित रूप से यह गोबो और फालिन ही होंगे। ये वही होंगे। वह जल्दी से आवाज़ों की ओर दौड़ता है और जल्द ही पत्तियों के बीच से उनके लाल कोट चमकते हुए देखता है। गोबो और फालिन वहाँ वे एक दूसरे के बगल में एक डॉगवुड के नीचे खड़े हैं, उदास दिख रहे हैं और पुकार रहे हैं, माँ, माँ। वे खुश हैं कि वे झाड़ियों में जंग लगने की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि यह सिर्फ बाम्बी है तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन वे उसे देखकर थोड़े खुश हैं, और बाम्बी खुश है कि अब वह इतना अकेला नहीं है। बाम्बी कहती है, मेरी माँ कहीं चली गई हैं। हमारा भी चला गया, गोबो ने दुख जताते हुए कहा। वे एक दूसरे को निराशा से देखते हैं, लेकिन वे कहाँ हो सकते हैं। बाम्बी लगभग आंसू भरकर पूछती है, मुझे नहीं पता, गोबो ने आह भरते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और वह बहुत दुखी महसूस कर रहा है। अचानक फालिन कहती है, मुझे लगता है वे हमारे पिता के साथ हैं। गोबो और बाम्बी एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। वे तुरंत विस्मय की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब है हमारे पिताओं के साथ? बाम्बी ने पूछा और कांप उठा। फालिन भी कांपती है, लेकिन वह ऐसा चेहरा बनाती है जो बहुत कुछ कह रहा है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती है जो उससे कहीं ज्यादा जानती है जो वह कहना चाहता है। बेशक वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानती, वो ये भी नहीं जानती कि उसे यह विचार कहाँ से मिला। लेकिन जब गोबो दोहराता है, क्या तुम सच में यही कहना चाहते हो, तो वह खुद को चतुर दिखाती है और हर बार कहती है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये बेशक एक अनुमान है, लेकिन कम से कम इस पर विचार करने लायक तो है। हालांकि इससे बाम्बी की बेचैनी कम नहीं होती। वह अब सोचने में सक्षम नहीं है, वह बहुत चिंतित और बहुत दुखी है। वह दूर चला जाता है। उसे एक जगह पर बहुत ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं है। फालिन और गोबो उसके साथ थोड़ी दूर चलते हैं, तीनों माँ, माँ पुकारते हैं। लेकिन अब गोबो और फालिन रुक गए हैं, वे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। फालिन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी माँ जानती है कि हमें कहाँ होना चाहिए, इसलिए चलो वहीं रुके ताकि जब वो वापस आए तो हमें ढूंढ सके। बाम्बी अकेले ही आगे बढ़ता है। वह एक झाड़ी के बीच से गुजरता है जहाँ एक छोटा सा खाली स्थान है। खाली स्थान के बीच में बाम्बी रुक जाता है।
ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जड़ों से वहीं बंधा हुआ है और उस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ खाली जगह के किनारे एक ऊंची हेजेल झाड़ी में वह एक आकृति को पहचान सकता था। बाम्बी ने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। उसी समय उसे हवा में एक गंध महसूस हुई, एक ऐसी गंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यह एक अजीब सुगंध है, भारी और तीखी और रोमांचक, जो आपको पागल कर सकती है। बाम्बी उस आकृति को घूरता है। यह उल्लेखनीय रूप से सीधा, असाधारण रूप से संकीर्ण है और इसका चेहरा पीला है जो नाक और आंखों के आसपास बिल्कुल नंगा है। भयानक रूप से नंगा। यह एक ऐसा चेहरा है जो एक भयानक आतंक को दर्शाता है। ठंडा और भयानक। इस चेहरे में एक राक्षसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको अपंग बना सकती है। ये चेहरा देखने में दर्दनाक है, देखने में मुश्किल है, लेकिन बाम्बी फिर भी वहीं खड़ी है और उसे देखती है, मोहित हो गई है। वह आकृति बहुत देर तक वहीं स्थिर रहती है। फिर वह अपना एक पैर बाहर निकालता है, जो ऊपर की ओर होता है, और उसे अपने चेहरे के पास रखता है। बाम्बी को पता ही नहीं चलता कि वह वहां था। ये भयानक पैर हवा में फैल जाता है, और यह केवल उसका इशारा ही है जो हवा में मोमबत्ती की तरह बाम्बी को उड़ा ले जाता है। एक पल में वह वापस उस झाड़ी में पहुंच जाता है जिसे वह अभी अभी छोड़कर आया था, और वह भाग जाता है। अचानक उसकी माँ उसके साथ वापस आ जाती है। वह झाड़ियों और झाड़ियों के बीच से छलांग लगाकर उसके पास पहुंचती है। वे दोनों जितनी तेजी से भाग सकते हैं, भागते हैं। उसकी माँ आगे चलती है, वह रास्ता जानती है, और बाम्बी उसका पीछा करती है। इस तरह वे तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक वे अपने कक्ष के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच जाते। क्या तुमने वह देखा? उसकी माँ ने धीरे से पूछा। बाम्बी जवाब नहीं दे सकता, उसकी सांसें नहीं बची हैं। वह सिर्फ सिर हिलाता है। वह कहती है, वह था, वह वही था। वे दोनों भय से कांप उठे।